हेलो एवरीवन, राधे राधे। आज मैं बात करूँगी कि हमें कैसे समझे कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट इनसिक्योरिटी इन अस। ओके, एंड आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू कि हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि हमारी सबसे बड़ी इनसिक्योरिटी क्या है एंड सबसे बड़ा स्ट्रेंथ क्या है. So you have to again, this topic is again something that is coming from within only. Okay, so I will never talk about something superficial or outside world. It will always be connected to you and how you can understand your life. So क्या होता है ना, if you see somebody, okay, if you're walking on a street, you go to a cafe or you go to your clubs, pubs, office or anything, if you see someone and you say, oh, she's very fat, oh, she's very thin, she has such a beautiful hair, anything bad or good that you notice about somebody in the first sight without knowing that person is an insecurity or a strength you have. So suppose if a girl has been fighting on her weight throughout her life, and she sees another woman who's actually a little bit overweight and it's healthy or is kind of matching her body type, what she will see first is, okay, she looks like me, but she's carrying herself differently, she's wearing the clothes I cannot. And then you will judge her in a way that, does she look good, does she look bad? Or if you see someone who is trying to people please a lot, who's trying to be included, you look at her and you'll instantly recognize, because that is something that is within you. तो जब भी आप दूसरों को देखते हो और आप उनकी खामियां या फिर कोई भी चीज़ सबसे पहले नोटिस करते हो, अंडरस्टैंड दैट इज़ समथिंग दैट यू आर फाइटिंग विद इन योर सेल्फ. ओके, दूसरे वो भी लोग आते हैं दैट हु हैव वर्कड ऑन देम सेल्फ सो मच that they are just able to identify these things in others very easily, that what are they trying to do and where are the habits that are impacted so much. Now moving on to strength, there are some people who will never compliment anyone, who will never say anything good for anyone. That is because internally they are very shattered. Okay, they are craving validations, whereas there are some people who will instantly notice and say, oh, her hair are very pretty, her skin is very pretty, or oh, that guy is working so hard for his life. Or I'm not talking again about the superficial, just basic behavior aspects, कि ही इज़ वर्किंग हार्ड, ही इज़ गॉट सो मच ऑफ टैलेंट. ठीक है यार, उसमें टैलेंट नहीं है, बट ही वर्क सो हार्ड एंड ही इज़ गॉट सच गुड ब्रेन्स. सो दैट इज़ अ स्ट्रेंथ दैट यू ऑलरेडी हैव, बट इट हैज़ बीन सप्रेस्ड. तो वो चीज़ आप में ऑलरेडी है. ठीक है, अगर आप किसी को देखते हो और उसकी अच्छी चीज़ें आपको दिखती है कि यार ये कितना सुंदर है या कितनी सुंदर है, इसके बाल अच्छे हैं, या ये अपने आप को कैसे संवार के रखते हैं, या इतना फोकस है इनका काम में, या इनके रिलेशनशिप्स कितने अच्छे हैं, या फिर इनका आउटलुक लाइफ को लेके कितना अच्छा है. तो ये सब चीज़ें आप में ऑलरेडी है. ओके, दीज आर योर स्ट्रेंथ्स, ये सब आपकी स्ट्रेंथ है, बट आपने इसको सप्रेस करके रखा है बिकॉज आप डरते हो कि मैंने एफ़र्ट ले लिए या फिर ऐसा हो गया तो क्या होगा. तो आपके फियर्स है बेटा, और कुछ नहीं है. तो जब आप अपनी एवरीडे लाइफ में देखोगे ना, आपको क्लियरली समझ में आने लगेगा कि दिस इज़ माई स्ट्रेंथ एंड दिस इज़ माई वीकनेस. कोई भी नेगेटिव थॉट किसी और को लेके आने लगे, या फिर बिना उसके कुछ करे, या बिना कोई एक्शन के, तो आप समझ जाओ कि दिस इज़ समथिंग दैट यू हैव टू फिक्स इन विद इन यू. ओके, दिस इज़ योर ओन इनसिक्योरिटी that you're trying to project on someone else. It is not them, it is you somewhere. Okay, where you have to try to fix yourself. कोई और मोटा पतला गोरा काला नहीं होता है. आपके मन में, आपके माइंड में वो हो चुका होता है कि दिस इज़ हाउ यू हैव टू बी इन ऑर्डर टू बी रिस्पेक्टेड और लव्ड, और दिस इज़ अ सर्टन वे यू हैव टू बी इन ऑर्डर टू बी लाइक्ड. ओके, तो आप अपने अंदर वो चीज़ें फिक्स करो. आई ऑलवेज से द वर्ल्ड इज़ शोइंग यू अ मिरर, द वर्ल्ड इज़ शोइंग यू अ प्लेस यू वांट टू बी, और यू आर नॉट देयर. भगवान खुद नीचे आके एक एक को समझाने लगे तो हम भगवान को भी ग्रांटेड लेने लगेंगे. तो वो ऐसे लोगों को भेज भेज के हमें हमारी असलियत दिखाते हैं, लाइक ही शोज़ अस कि हम क्या है रियली में. ओके,
एंड उसके हिसाब से हमें खुद को फिक्स करने की ज़रूरत है। जितना जल्दी आप मेडिटेशंस, योगा या फिर सबकॉन्शियस माइंड हीलिंग्स, होपनोपो प्रेयर करते जाओगे ना, उतना जल्दी आपको समझ आने लगेगा कि ओह, दिस इज़ व्हाट इज़ नॉट करेक्ट, दिस इज़ व्हाट इज़ नॉट राइट, दिस इज़ व्हाट आई नीड टू फिक्स एंड दिस इज़ व्हाट आई कैन लिव विथ। तो वर्ल्ड इज़ अ मिरर। कभी भी किसी को ना एक जजमेंटल नज़र से मत देखो। हमेशा सोचो कि यार ठीक है, ये मुझे सिखाना क्या चाहता है, वॉट इज़ दिस ट्राइंग टू टीच मी, वॉट इज़ दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी, and learn from that situation and then let go. Once you learn your lesson ना, आपका एक्शन चेंज हो जाता है उस सिचुएशन के प्रति। जब वो चेंज हो जाएगा तब आपको समझ जाएगा कि लेसन कंप्लीट हो गया है, और जो लोग आपके आसपास ऐसे आते हैं जो इन अ सर्टेन वे बिहेव कर रहे हैं, वो भी उसको स्टॉप कर देंगे। थैंक यू, टेक केयर, बाय।